fine. I hope you have a great day. And today we are learn about something new about our society because their success standard are very hypocritical. So today we are gonna be read and I will explain you in a Hindi as well. What is our article title is that IITian went to Silicon Valley and CATian took us to moon. Chandrayaan put Kerala in limelight. जो अभी चंद्रयान 3 जो सक्सेसफुल लैंड हुआ चंद्रमा पे, तो काफी लोगों ने काफी हवाइयाँ उड़ाई, मतलब काफी प्राउड फील कर रहे थे पूरे इंडिया वाले, और करना भी चाहिए। बट उसके जो पीछे का जो रीजन है, उसकी जड़ क्या है, उसका वजह क्या है कि क्यों सक्सेसफुल है और वो टीम कौन है, तो शायद ही इंडियन जानते होंगे और जानने में इंटरेस्टेड है। क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि लोगों को यहाँ बस हवा मतलब अपनी तारीफ करना पसंद है, लेकिन उसके पीछे उनकी मेहनत है लोगों को वे ध्यान नहीं, कहानियां सुनने में मजा आता है लोगों को, ना कि सच सच को समझने में और उसको सच को अंडरस्टैंड करने में। तो लोगों को यहाँ पे फिल्में देखने में मजा आता है ज्यादा, ताकि ना कि सच सच सुनने में और उसको सही करने में। तो आईआईटियंस वेंट टू सिलिकॉन वैली, सीआईटियंस टू कट्स मून। मतलब यहाँ पे ये टाइटल ये बोल रहा है कि आईआईटियन जो है, जो जो हमारा भारत में क्रेज है कि 10th 12th के बाद मैथ्स लेते हैं, उसके बाद आईआईटी एक परीक्षा होती है इंजीनियरिंग की, जो कि भारत की एक सर्वश्रेष्ठ संस्था है आईआईटियान। तो आईआईटियन जितने भी आईआईटियन बनते हैं वो सभी सिलिकॉन वैली चले जाते हैं अमेरिका में, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर मल्टीनेशनल कंपनियां में जॉब करने के लिए वो पलायन कर जाते हैं एक तरह से अपने देश के लिए। और लेकिन जो सीएटीएंस हैं, जो स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, और ये बात कर रहे हैं जो इसरो में जितने भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये सक्सेसफुल मिशन किया है चंद्रयान 3, वो सभी नॉर्मल कॉलेज, मतलब तिरुवनंतपुरम, ये कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आप देख रहे होंगे, तिरुवनंतपुरम केरला, एंड थांगलू कुंजू मुसलराज, जो साउथ इंडियन के मेजरली इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर जो भी प्राइवेट जो भी होंगे वहाँ के साउथ के, जो आपको पता ही होगा कि वहाँ का नॉलेज लेवल बहुत ही अच्छा होता है। तो उन कॉलेजेस से पढ़े लिखे हैं जो भी साइंटिस्ट हैं हमारे इसरो के, तो दे आर द वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। बट लोग उनको अप्रिशिएट नहीं करते। तो तिरुवनंतपुरम, मैं थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। तिरुवनंतपुरम, while this historic success of Chandrayaan 3 is celebrated by Indian across the world, who uninterrupted engineering college in Kerala are basking in the glory of the key role played by some of their alumni in the crucial moon mission. उनके एलुमनीज हैं सारे आधे से ज्यादा, मतलब इसरो के कलीग रह चुके हैं, इसरो में जॉब कर चुके हैं। और मेनी ऑफ स्पेस साइंटिस्ट हु कंट्रीब्यूटेड टू द सक्सेसफुल मिशन had graduated from this College of Engineering, Thiruvananthapuram, C8, जो बता रहा हूँ तिरुवनंतपुरम जो कॉलेज है। और here, while ISRO chief S Somnath is a product of Thangal Kunjul Musiliar College of Engineering, is nearly कोलम, जो कि वो आसपास का एक सिटी है कोलम, extending the institution happening and the pride over the contribution of its old student principal Dr. Xavier J. S. Chandrayaan 3 was a proud moment for C8. Hundred of C8 work at various IAO इसरो सेंटर्स, राइट फ्रॉम इंजीनियर्स, मतलब बहुत सारे जो हैं पोस्ट में, वो आधा से ज्यादा सीएटियंस जो जो उनका कॉलेज है वहीं से हैं, मतलब सारे स्टूडेंट वहीं पे हैं। तो एक तरह से आप हब समझ सकते हो, इसरो के जो प्राइम स्टूडेंट निकलते हैं वो सीएटीएन से निकलते हैं। तो लेवल टू सीनियर लीडरशिप position and contribute significantly to all major mission undertaken by ISRO. He said senior most alumni who are currently holding important role across several ISRO center are from batch 1986। मतलब 86 जितने भी एम्प्लॉयज वहां पे हैं वो सारे के सारे मतलब C18 कॉलेज से आते हैं, तिरुवनंतपुरम इंजीनियरिंग कॉलेज से। और चंद्रयान 3 मिशन डायरेक्टर जो है एस सोमनाथ, मोहन कुमार चंद्रयान 3 एसोसिएट मिशन डायरेक्टर जी नारायण, VSS प्रोजेक्ट एसोसिएट डायरेक्टर सुजा A, Liquid Pollution Systems Center Associate Director Suresh MS, and the Human Space Flight Center Director M. Mohans, Avinayak Director Athula Devi, and the Satish Dhawan Space Center Director A. Raj Rajan, all belong to the 1986 batch of the C8, have contributed to the success of the Chandrayaan mission. Okay, Cryofluid and Thermal Systems Group here had Hail Kumar M1C25 stage of LVM3
vehicle engineering Tommy Josephs, Amity D. Premad, and Satish Kumar also belonging to the 1980s batch. We a part of the moon mission as well. तो मैक्सिमम उनकी टीम थी C18s थी एंड द प्रिंसिपल said they would be handing over the reins of many upcoming prestigious mission and project to colleagues from junior batches of C18 who have also joined ISRO. तो आगे भी यही उम्मीद कर रहे हैं वो लोग कि जो भी ये जो कल्चर है सक्सेस का वो C18 आगे लेके जाए जो भी अपकमिंग बैच आने वाली है तो यही बता रहे हैं यहाँ पे. And several C18s have contributed to the growth of the ISRO science since its inception, including stalwarts like former ISRO chairman Dr. G. Madhav Nair, Xavier added. Column-based TKM, जहाँ पे एस सोमनाथ जी का कॉलेज है, TKM College is engineering too is elated by the success of the Chandrayaan 3 as a present. ISRO chief Somnath himself, it is alumnus, and TKMC was the first government-aided engineering college to establish in Kerala. This is one of the first engineering college who added by the government. Chandrayaan touched the moon. Big salute to the ISRO teams, lead by our estimate alumni Somnath sir. Jai Hind. The college management posted on Facebook soon after the mission achieved its objective of soft landing on the lunar surface. Seen Congress leader and MP Shashi Thakur highlighted to the contribution of the alumni of the State Engineering College on social media. And worth applauding. And the ISRO chief Dr. Somnath is a product of the TKM College of the Engineering Column, Kerala, and many of his colleagues graduated from the College of Engineering, Thiruvananthapuram. He said in a recent social media post, at least 7 more engineering from state were involved in the Chandrayaan 3 success. He added and share a photo of them. तो ऑब्वियसली उनके कॉलेज के जितने भी हैं कलीग हैं स्टूडेंट हैं वहाँ पे रह रहे हैं तो वो काफ़ी खुश होंगे क्योंकि हमारा एक बंदा वहाँ पे मतलब इसरो को लीड कर रहा है और बड़ी अच्छी बात है मतलब कि लीड कर रहे हैं और सक्सेस भी हुए हैं. सो यहाँ पे एक कटाक्ष जैसा है IIT वेंट टू सिलिकॉन वैली. बिल्कुल सही बात है क्योंकि इंडिया का जो ब्रेन ड्रेन जो आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा तो इंडिया में टैलेंटेड लोग जाते हैं IIT जो मैथ्स को ही सब कुछ समझा जाता है और मतलब एक क्रेज बन गया कि IIT नहीं होंगे तो आप स्मार्ट हैं. लेकिन जो IITians हैं वो देश के बाहर चले जाते हैं. इसमें कोई गलत बात नहीं है लेकिन गलत भी है. दोनों चीजें यार आप जैसा लेना चाहते हैं आप वैसा ही. IIT वेंट टू सिलिकॉन वैली एंड C18 टूक अस मोर. मतलब IITian सिलिकॉन वैली से जाते हैं और जो हमारे C18s हैं वो हम इंडिया को मून पे लेके गए और वो भी बहुत ही कम बजट में. तो ठाकुर जो कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट रह चुके हैं कांग्रेस की वर्किंग कमेटी सेट इन द पोस्ट उन्होंने एक टाइटल दिया है मतलब in a giant leap for its space programs. India Moon Mission Chandrayaan 3 touch down on lunar surface at 6:04 p.m. on the Wednesday and professionally the country into the exclusive club uh, of 4 nations that have achieved the rate feat and making it the first country to land in a south, I think south surface में जो पहला country बना है India. So he is talking about that land on the uncharted surface of the south pole of Earth, only natural satellite. So it's a great, the first India is the first ever country who landed in a south pole of moon. So with these touchdowns on the moon, scripting history after a flawless 41-day Yog and less than a week after a Russia lander healed to the lunar south pole crash. मतलब रशिया ने भी भेजा था कोशिश की थी उन्होंने भी but is crash and India has become the fourth country to master the technology of the soft landing on the moon after the US, the erstwhile Soviet Union and China MP. तो यहाँ पे इंडिया चौथा कंट्री है तो सबसे पहले US, रशिया, देन चाइना एंड उसके बाद है इंडिया आता है तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट एज अ कंसिडर एज अ थर्ड कंट्री बट इंडियंस मानते नहीं है भाई अपने आप को थर्ड कंट्री. दे आर वेरी टैलेंटेड. दे आर वेरी टैलेंटेड आई थिंक और अपने आप को प्राउड करना चाहिए. यू हैव टू बी बिलीव इन योर सेल्फ. आई थिंक इंडियंस करते हैं और इंडिया इज फ्लरिश इन नेक्स्ट 2-3 days next to upcoming years. So this is the articles for our dedicated. This articles is dedicated to our great scientists. हमारे मैं हिंदी में बोलूँगा यहाँ पे हमारे इंडिया में ना प्रॉब्लम ये है कि हम तमाशेबाजी में ज़्यादा रहते हैं. वी लव एंटरटेनमेंट. वी आर नॉट स्पोर्ट लविंग कंट्री. वी आर स्टार लविंग कंट्री. मतलब हम लोग विराट कोहली को देखने जाएंगे, जसप्रीत बुमराह को देखने जाएंगे. वी आर नॉट लव क्रिकेट. व्हाट इज स्पोर्टमैनशिप. अगर स्पोर्टमैन कंट्री होती हमारी तो
उतनी इज्जत फुटबॉल को भी मिलती, सुनील छेत्री को भी मिलती, उतने पैसे, और उतनी ही कीमत कबड्डी के प्लेयर हैं जो कि और फुटबॉल प्लेयर्स हैं, ये सबको भी उतना ही ग्रोथ मिलता, बट इट्स नॉट लाइक दैट। सो उसी तरह हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंजीनियर्स या फिर जो साइंटिस्ट होते हैं उनको वो इज्जत या पब्लिसिटी नहीं मिलती। आप यही कीजिए कि अगर एक आइडिया है कि अगर आप इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते, आप उनकी पूरी हाईलाइट कराते, उनके वीडियोस पब्लिश करते, तो जो घर में बच्चा मतलब रहता, अगर इन साइंटिस्ट को अगर ये पब्लिश करके दिया जाता है कि हर एक साइंटिस्ट को मतलब 10 करोड़ या 5 करोड़ मतलब प्राइज मनी दिया जाता, अनाउंसमेंट किया जाता पीएम मोदी के द्वारा, कोई भी कैंडिडेट के द्वारा, तो व्हाट इज विल बी इम्पैक्ट, मतलब इंडिया में इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इंडिया के हर एक ब्रेन चाइल्ड में ये मैसेज जाता कि यार इनको पैसा मिलता है, रिकॉग्निशन मिल रहा है यहाँ पे, तो आई हैव टू चूज दिस फील्ड ऑल्सो। सो दैट्स हाउ इट ग्रो, मतलब ये डायरेक्शन में अगर जाता है तो इट्स अ वेरी गुड, मतलब इस तरह से प्रमोट किया जाना चाहिए था, बट कदर नहीं करते इंडियंस, बोलते हैं ना कई बार कि इंडियन डोंट रिस्पेक्ट देमसेल्फ। सो दिस इज ट्रू, मतलब दे आर मच अपलॉडेड यार, मतलब उनको अप्लॉज करना चाहिए, बस हम अप्लॉज करने में लगे जाते हैं, बट साइंटिफिक नहीं है हमारी कंट्री अभी भी, मतलब मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन इज अनएजुकेटेड एंड उनको लेना देना नहीं है इन सब से। सो अगर आप सोचने समझने की शक्ति रखते हैं तो यू स्प्रेड द मैसेज, मतलब ये साइंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन इवोल्यूशन। अगर आपको और भी अच्छे करने हैं, मतलब काम और इजी लाइफ होनी है, जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, दिस इज ऑल हैपन बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। इट्स एग्जांपल ऑफ द टेक्नोलॉजी, कितना इजी हो गया, लाइफ एसेसिबल है और हर चीज़। तो ये है, तो टुडे दिस इज द आर्टिकल एंड आई लव दिस आर्टिकल, आई थिंक इज अ वेरी ग्रेट मैसेज इनहेरेंट, क्योंकि so many people are going outside of the country, and they think they are the successful, but they are not benefited as they doing here, मतलब यहाँ पे रहकर कुछ काम ज्यादा करें तो ज्यादा बेनिफिट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।